नमस्कार साथियों, आपका आपके चैनल इंदौलिया जी में स्वागत है। दोस्तों आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों ये पेपर हुआ था 19 सितंबर 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो दोस्तों इसके हम जीके, साइंस और करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए 1 kg ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 30 मीटर टू द ग्राउंड, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, ए 1 kg ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 30 मीटर टू द ग्राउंड, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी। तो दोस्तों एक किलोग्राम वजन का एक कोई वस्तु है, वह 30 मीटर से ग्राउंड पर गिर गई है, 30 मीटर ऊंचाई से। तो उसमें जो ग्रेविटी द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है दोस्तों। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो दोस्तों फोर्स हमें चाहिए, तो फोर्स कहाँ से निकल आएगा, फोर्स होता है एम इंटू जी, और एम की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 1, और जी की वैल्यू दी हुई है इसमें 10, तो ये हो जाएगी 10। और दोस्तों अब हम यहाँ पर वर्क निकाल लेंगे, डब्ल्यू इक्वल टू एफ कितना हुआ है 10, और डी यानी कि हाइट जो है वो कितनी है 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 300 जूल। तो दोस्तों इसका सही आंसर 300 जूल। चेक करते हैं आंसर की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन 3 300 जूल। तो दोस्तों ये सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, द सब्सटेंस डज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड। वह पदार्थ जो एसिडिक और बेसिक मीडिया में उनकी गंध बदल जाती है उनको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसमें से सही आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। दोस्तों इसके एग्जाम्पल हैं वनीला, लौंग, प्याज, ये इसके एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो दोस्तों राइट आंसर की ओर चलते हैं हम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन ए हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन का कोई फिक्स प्लेस नहीं है मेंडलीव की आवर्त सारणी में। दोस्तों यह जो है ये पॉजिटिव आयन के साथ जब रिएक्ट करता है तो एल्कलाई मेटल बना लेता है, और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के साथ जब रिएक्ट करता है तो हैलोजन बना लेता है। तो दोस्तों इसका कोई फिक्स प्लेस नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। लेड, ब्रोमीन, टंगस्टन, पारा। लेड, ब्रोमीन, टंगस्टन, पारा। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो देखते हैं आंसर इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। पारा को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं दोस्तों। इसका सिंबल है Hg, और इसका एटॉमिक नंबर है 80, और दोस्तों इसका एटॉमिक मास है 200.5। तो दोस्तों ये मरकरी के बारे में थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे का निर्माण करती हैं। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो चलते हैं आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा युग्मनज, युग्मनज। दोस्तों इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। तो राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। दोस्तों जब मेटल के साथ H2O रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है दोस्तों।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC का गठन वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1983, 1987, 1975, 1979। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो दोस्तों चलते हैं इसके सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1983। दोस्तों ये 1983 में गठन हुआ था और पहली बार नेपाल में हुआ था, और ये हर 2 साल के बाद होते हैं, और 2019 में भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो चलते हैं राइट आंसर की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों ये 1858 से पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, और 1858 में वायसराय बना दिए गए। तो दोस्तों जो अंतिम वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण ज्ञात क्या होगा? दोस्तों इसका त्वरण बताना है। तो त्वरण बराबर क्या होता है? A=V/T। तो दोस्तों V कितना दिया हुआ है हमें? 5 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है? 2। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो दोस्तों क्वेश्चन चेक करते हैं आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ए, सही आंसर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, 2017 में संपन्न हुई मणिपुर विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती? तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों ये 4 ऑप्शन में थे, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और दोस्तों मणिपुर के CM है एन बीरेन सिंह, और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, और कैपिटल है इम्फाल। कैपिटल है मणिपुर की इम्फाल, और CM है दोस्तों एन बीरेन सिंह, और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हिमालय, सतपुड़ा, माउंट आबू, अन्नामुडी। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर देना है। तो दोस्तों आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय। दोस्तों इसका सही आंसर है हिमालय। हिमालय दोस्तों दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसको नया पर्वत कहा जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? प्रभाकर पादुकोण, बसंत पादुकोण, बसंत कुमार, शिवशंकर पादुकोण, शंभुनाथ पादुकोण। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, आपको सही आंसर देना है। तो दोस्तों चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बसंत कुमार, शिवशंकर पादुकोण। दोस्तों इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था और मृत्यु इनकी मुंबई में हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एप्पल ने वर्ष में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया। एप्पल ने वर्ष में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं 2009, 2010, 2011, 2008। दोस्तों ये 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर देना है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है 2010। इसका सही आंसर है 2010। दोस्तों एप्पल जो कंपनी है वह फाउंड हुई थी 1 अप्रैल 1976 को, और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA, और इसके फाउंडर थे स्टीव जॉब, और इसके CEO हैं टिम कुक। इसके CEO हैं दोस्तों टिम कुक। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो दोस्तों चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण होता है वह लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में प्लांट में करता है। ये प्लांट में होती है क्रिया दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो क्वेश्चन दिया हुआ है शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरित की दर, भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, 1 मिनट में किया गया कार्य। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सही आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरित की दर। दोस्तों शक्ति यानी कि पावर P इक्वल टू W/T या E/T होता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है ए फ्री फॉल इज ट्रू सेंस अकर ओनली इन वैक्यूम, इन एयर, इन द एटमॉस्फेयर, इन द सी। जो फ्री फॉल होता है उसका सही कब हम एग्जैक्ट पता कर सकते हैं। तो दोस्तों वैक्यूम में, एयर में, एटमॉस्फेयर में, इन द सी में। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन वैक्यूम में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं उच्च सदन, निचला सदन, दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से, दोनों ऊपरी और निचले सदन एक साथ। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं राइट आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से। दोस्तों दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक का निर्माण होता है, mRNA प्रति, DNA प्रति, DNA और RNA प्रति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही आंसर है mRNA प्रति। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ भारत का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। चीनी, नमक, जूट, दाल। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर चुनना है। तो चलते हैं आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाल, ऑप्शन 4 दाल। तो दोस्तों भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता और आयातक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 10 kg की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों K बराबर हाफ mv² होता है इसका फॉर्मूला। तो हमारे पास m कितना दिया हुआ है 10 और वेलोसिटी कितनी है, वेग 5 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों इसका स्क्वायर हो जाएगा 200, इसका काटेंगे तो ये हो जाएगा 125 जूल। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आंसर चेक करते हैं। तो इसका आंसर ए सही है, 125 इसका सही आंसर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय मूल के व्यक्तियों PIO का पहला संसदीय सम्मेलन को आयोजित किया गया। भारतीय मूल के व्यक्तियों PIO का पहला संसदीय सम्मेलन को आयोजित किया गया 11 जुलाई 2014, 2 अप्रैल 2017, 9 जनवरी 2018, 19 जनवरी 2016। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 2018। दोस्तों ये नई दिल्ली में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 27 जून 2017 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। झूलन गोस्वामी, वेदिका वैद, मानसी जोशी, सोनी यादव। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर देना है। तो दोस्तों राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झूलन गोस्वामी। इसका सही आंसर हो जाएगा झूलन गोस्वामी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वर्क, वेट। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर चुनना है। तो दोस्तों चलते हैं राइट आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्क। दोस्तों वर्क बराबर होता है F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है यांत्रिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं किसी गतिमान वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, यांत्रिक कार्यों के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा, कार्य करने की दर के बराबर।
तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर चुनना है। तो दोस्तों चलते हैं राइट आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। दोस्तों जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसमें गति और स्थिति दोनों होती हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑक्सीडाइज readily at high temperature, alloys, इंसुलेटर, इंडक्टर, सेमीकंडक्टर। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, तो आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एलॉय यानी मिश्र धातु। तो दोस्तों मिश्र धातु वो होते हैं जो 2 मेटलों से बनकर मिलते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा मेटलों से बनकर मिलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड इन विच कंट्री। द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कौन से देश में? रसिया, इंग्लैंड, यूएसए, जापान। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों आपके सामने, तो आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, और इसके चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है दोस्तों इसके वर्ल्ड बैंक के डेविड मालपास। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हो, हु इज़ द प्रेजेंट सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। तो ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, केवी कामत, अरुंधति भट्टाचार्य, इंदिरा नूई, चंद्रा कोचर। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। तो चलते हैं राइट आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चंदा कोचर। और दोस्तों ये 2016-17 में थी, और अब इस टाइम है संदीप बख्शी। दोस्तों प्रेजेंट में सीईओ हैं आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, वाईकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने हिंदी मूवी चैनल रिश्ते सिंप्लेक्स को में लॉन्च किया। तो अप्रैल 2014, मई 2016, अक्टूबर 2015, मार्च 2017। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मई 2016। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑक्टेव का न्यूलैंड सिद्धांत केवल तक लागू होता है? सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। दोस्तों जो ऑक्टेव का जो नियम है वह कैल्शियम तक ही लागू होता है। तो दोस्तों ये नियम होता है जो 1 से लेकर 8 एलिमेंट तक सेट किया गया था उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास में। और दोस्तों जो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी वो पहले एलिमेंट से सेम होगी। तो दोस्तों ये कैल्शियम तक ही लागू हुआ था, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और एटॉमिक मास होता है 40, और इसका सिंबल होता है Ca। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? ऑक्सीकरण, संक्षारण, अम्लवर्षा, अपचयन। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर देना है। तो चलते हैं राइट आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संक्षारण। तो दोस्तों करोजन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 1981, 1920, 1919, 1891। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1919। 13 अप्रैल 1919 को ये सामूहिक हत्याकांड हुआ था जलियांवाले बाग में। और दोस्तों ये अमृतसर में स्थित है, पंजाब में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाली छवि होगी। तो दोस्तों वास्तविक और उल्टी, आभासी और सीधी, आभासी और उल्टी, और वास्तविक और सीधी। तो दोस्तों अवतल दर्पण ऐसा होता है, और तो वस्तु यहाँ पर होता है उसका फोकस, और वक्रता केंद्र यहाँ होता है, और वस्तु यहाँ रखी हुई है। तो दोस्तों ये यूँ रह जाएंगी, और ये यूँ करके
बन जाएगा। तो ये इमेज ऐसी बन जाएगी दोस्तों इस ऑब्जेक्ट की, यानी कि वास्तविक और उल्टी। तो चेक करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टी, ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 19 जनवरी 2018 को किसे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। 19 जनवरी 2018 को किसे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। अशोक लवासा, सुनील अरोड़ा, ओम प्रकाश रावत, सुनील रावर। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर चेक करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ओम प्रकाश रावत। दोस्तों ये 22 में मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन, और ये बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।